अक्सर NEP, NCF या FLN ये सब सुनकर लगता है ना कि भारतीय शिक्षा में इन सभी शॉर्ट फॉर्म का आखिर मतलब क्या है। अगर ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक ऐसे जाल की तरह लग सकते हैं जिसमें खो जाना बहुत आसान है। पर टेंशन की कोई बात नहीं है। आज हम मिलकर इस पूरी पहेली को सुलझाएंगे। हम इन सभी जरूरी एक्रोनिम्स का मतलब समझेंगे ताकि शिक्षा का ये पूरा मैप, ये पूरा नक्शा एकदम शीशे की तरह साफ हो जाए। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो सबसे बड़ी सोच, वो विजन क्या है जो पूरी शिक्षा को दिशा देती है। फिर समझेंगे कि उस सोच को क्लासरूम तक कैसे लाया जाता है। उसके बाद हम बच्चों की शुरुआती पढ़ाई लिखाई की नींव पर फोकस करेंगे और फिर देखेंगे कि टीचर्स को कौन से टूल्स और टेक दिए जा रहे हैं। और आखिर में हम उन सिस्टम्स को जानेंगे जो इस पूरे ढांचे को चलाते हैं। देखिए, कोई भी बड़ा बदलाव एक बड़ी सोच से शुरू होता है और भारतीय शिक्षा में भी एक ऐसी ही बड़ी पॉलिसी है जो बाकी सब कुछ की बुनियाद है। चलिए जानते हैं ये क्या है। तो ये है NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसे आप पूरे देश की एजुकेशन सिस्टम का कह सकते हैं एक मास्टर प्लान समझिए। यही वो डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि भाई आने वाले सालों में भारत में पढ़ाई लिखाई का तरीका कैसा होगा, उसके गोल्स क्या होंगे और उसे कैसे बदला जाएगा। तो विजन तो बन गया, NEP आ गई, पर सवाल यह है कि इस बड़ी सोच को असलियत में मतलब हर एक क्लासरूम तक कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए एक जबरदस्त ब्लूप्रिंट चाहिए होता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है NCF की, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अगर NEP एक सपना है तो NCF समझिए कि उस सपने को सच करने का पूरा नक्शा है। यह तय करता है कि किस क्लास के बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा और उनसे उम्मीदें क्या रखी जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी हिस्से की, जहां से पढ़ाई की असली यात्रा शुरू होती है, बच्चों की बुनियादी शिक्षा। क्योंकि एक बात तो साफ है, जब नींव मजबूत होती है तभी तो उस पर एक बुलंद इमारत खड़ी हो सकती है। तो सवाल यह है कि यह मजबूत नींव बनती कैसे है। इसका जवाब छिपा है दो बहुत ही जरूरी शब्दों में, जो छोटे बच्चों के सीखने पर पूरा फोकस करते हैं। तो ये है FLN यानी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। इसका मकसद बिल्कुल सीधा और साफ है, ये पक्का करना कि हर बच्चा ठीक से पढ़ना, लिखना और जोड़ घटाव जैसा बेसिक गणित सीख जाए। यही तो वो स्किल्स हैं जो आगे की पूरी पढ़ाई का बेस बनते हैं। और FLN के इसी मिशन को जमीन पर उतारने के लिए बनाया गया है निपुण भारत मिशन। ये एक नेशनल लेवल मिशन है जिसका पूरा का पूरा ध्यान बस इसी बात पर है कि देश का हर बच्चा बुनियादी पढ़ाई लिखाई और गणित में, जैसा कि नाम ही है, निपुण बन जाए। लेकिन देखिए, कोई भी प्लान तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसे लागू करने वालों के पास यानी हमारे टीचर्स के पास सही टूल्स ना हो। तो चलिए अब उन दो जरूरी चीजों को देखते हैं जो टीचर्स को एम्पावर करती हैं और टेक्नोलॉजी को क्लासरूम तक लेकर आती हैं। यहां पर दो बड़े नाम आते हैं, NISTHA और DIXA, और इन्हें समझना बहुत आसान है। NISTHA जो है वो टीचर्स और स्कूल हेड्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये उनके स्किल्स को और बेहतर बनाता है। और दूसरी तरफ है DIXA, जो एक तरह का डिजिटल खजाना है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां टीचर्स को पढ़ाने के लिए सब कुछ मतलब किताबें, वीडियोज, सारा मटीरियल मिल जाता है। तो सीधी सी बात है, एक है ट्रेनिंग और दूसरा है टूल। तो अब तक हमने पॉलिसी, करिकुलम और टीचर्स की बात कर ली, लेकिन इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए कुछ और भी तो चाहिए, जैसे डेटा, लोगों के अधिकार और सही डिलीवरी। चलिए अब इन सिस्टम्स को समझते हैं। सबसे पहले है UDISC। इसे आप एजुकेशन की दुनिया का समझिए एक तरह का गूगल मैप्स मान लीजिए। ये एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जहां देश के हर स्कूल, हर स्टूडेंट, हर टीचर की जानकारी एक जगह होती है। और इसी डेटा के आधार पर सरकारें फैसले लेती हैं, जैसे कि कहाँ नया स्कूल बनाना है या किन टीचर्स को और ट्रेनिंग देनी है। इसके बाद आता है RTR यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये कोई सिर्फ स्कीम या योजना नहीं है, ये एक कानून है। ये कानून भारत के हर बच्चे को शिक्षा का एक मौलिक अधिकार देता है और ये पक्का करता है कि 6 से 14 साल की उम्र के हर बच्चे को स्कूल में मुफ्त और जरूरी शिक्षा मिले। और आखिर में बात करते हैं DBT की, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये योजनाओं का पैसा सीधा लोगों तक पहुंचाने का एक मॉडर्न तरीका है। मतलब छात्रों को जो भी स्कॉलरशिप या सरकारी मदद मिलती है वो बिना किसी बिचौलिए के सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है। इससे पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और बहुत तेज हो जाती है। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे ये सारे एक्रोनिम्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। एनईपी ने विजन दिया, एनसीएफ ने उसका डिजाइन बनाया, एफएलएन और निपुण ने नींव को मजबूत किया, निष्ठा और दीक्षा ने टीचर्स को टूल्स दिए, और यूडीआईसी, आरटीई और डीबीटी इस पूरे सिस्टम को स्मूथली चला रहे हैं। हर एक टुकड़ा अपनी सही जगह पर फिट बैठता है। तो अब जब सारे हिस्से अपनी अपनी जगह पर हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, ये नया नक्शा, ये नया ढांचा शिक्षा की इस पूरी यात्रा को आखिर कैसे बदलेगा? आने वाले सालों में एक स्टूडेंट का स्कूल का सफर कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको आने वाले वक्त में ही देखने को मिलेगा।